सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं और आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बहुत शानदार ज़बरदस्त तरीका से, ठीक है, जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे हैं अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में आ जाएं और बहुत शानदार, लाजवाब, ठीक है, जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है और ऐसी क्लास आप खुद कहोगे कि हाँ गुरुजी, बिल्कुल जबरदस्त वाली क्लास यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो करें शुरुआत। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, एक बार आप सभी समझ चुके होंगे कि हाँ गुरुजी तो आ गए, हम भी सभी आ जाएंगे। राम राम भैया, राम राम। पहले ना इसको सभी शेयर कर दो, क्लास को सबको बुला लो आज, क्योंकि नए नए कुछ चैप्टर हैं। जैसे आपने देखा होगा एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपने डीआई वाले कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, एपी, जीपी, एचपी और आपका मीडियन, मोड। ये सारे सवाल जो रेलवे में ग्रुप डी में पूछता ही पूछता है, रेलवे का एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, मतलब वहाँ इन सवालों को पूछा जाता है। तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन यहाँ पर आ चुके हैं, जय श्री श्याम गुरुजी, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। ठीक है, क्वेश्चन फेंक के मारो गुरुजी अब इनके ऊपर, अब बहुत देर हो गई इनकी। चलो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं, जबरदस्त करते हैं, जिंदाबाद करते हैं। पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? ठीक है, पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा? और ठीक है, किसके साथ शेयर करूं? मैं तो अकेला ही हूं बेटा, तुम अकेला ही रहना, ठीक है, तुम कभी डबल मत हो जाना, चुपचाप इधर को आके पढ़ लो। अब देखो ये सवाल क्या कहता है कि सर एक कॉन्सेप्ट है, ये सवाल नहीं, ये कॉन्सेप्ट है कि x + 1/x = k। और कभी भी आपसे कहीं भी पूछे कि सर x की पावर 2 + 1/x की पावर 2 का मान क्या होगा, या x² + 1/x² बराबर k, आपसे पूछे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आपको इस कंडीशन में एक काम करना है। क्या आपको एक काम ये करना है कि सर जैसे k है तो k का स्क्वायर माइनस k2, बस ये काम आपको यहां पर करना है। ये तो सर प्लस के केस में, अगर माइनस का केस हो, जैसे x - 1/x बराबर k और आपसे x² + 1/x² बराबर पूछे, ठीक है, या x² - 1/x², ठीक है, तो जैसे आपने देखा, तो जब माइनस का केस होता है तो हम उस दौरान क्या करेंगे? हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव। तो एक बात समझना, तो सर यहां पर ये जो वैल्यू है 1 + 1/a बराबर 4 हो गया, तो a² + 1/a² का मान क्या होगा? तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा? ये 14 जो हो जाएगा वो आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर 14 बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा? 14। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर हैं तो इसका 14 इसका राइट आंसर बनकर आएगा। अब हम यहां से दूसरे सवाल पर गए, हमने देखा कि सर अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा? देखो अब ये कहता है जैसे a + 1/a बराबर 8, ठीक है, और आपसे कहता है कि a² + 1/a² का मान क्या होगा, तो आपको करना है सर 8 का स्क्वायर माइनस के 2, 8 का स्क्वायर माइनस के 2। ये समझते हो ये क्यों करना होता है? आओ बताता हूं। जैसे आपने देखा कि सर देखो जैसे आपने देखा a + 1/a बराबर 8 और आपसे कह रहा है a² + 1/a² बराबर, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसका मैं लॉजिक बता देता हूं आपको, 10 सेकंड का समय लगेगा, लॉजिक अगर दिमाग में पड़ गया तो फिर कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। तो देखो हम करते हैं कि दोनों साइड का स्क्वायर, टू साइड वर्ग, जिसको हम वर्ग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार से इसका भी वर्ग और ये इसका भी वर्ग, समझना। तो जब हमें ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, अब एक बात ध्यान से गौर से समझना कि जब a + 1/a का स्क्वायर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? a² + b कितना है? 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 गुणा a कितना है? a, और b कितना है? 1/a, और बराबर 8 का स्क्वायर 64। ये ऐसे होता है, मैं आपको क्योंकि डायरेक्ट रटवा ना रहा इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे आपने एक चीज देखी क्या सर 0 से a से a कट गया, तो यही तो वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो ये जो इधर प्लस के 2 हैं उधर जाकर ये माइनस के हो जाते हैं,
तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, उसी प्रकार से 64 माइनस के 2, तो ये 62 हो गया। तो डायरेक्ट हम इसीलिए भैया यहां पर कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक बात सुनना, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। क्या, तो आपने इस सवाल को डायरेक्ट भैया क्या कर दिया कि 8 का स्क्वायर माइनस के 2 64, और ये 2 घटाएंगे तो ये 62 आपका राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, तीसरे सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से गौर से समझना। तो हम कहते हैं कि जैसे सर ये सवाल है, अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, मुझे नहीं लगता कि आप इसमें पेन उठाओगे। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस के 2, तो आप क्या कह दोगे कि भैया ये हो जाएगा आपका 23। यहां पर आपका राइट आंसर सी हो गया। कौन सा हो गया, आपका जो करेक्ट राइट आंसर है वो 23 हो गया। क्या हो गया, 23 आपका राइट आंसर बनकर आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल का आंसर, जय माता दी गुरुजी, जय माता भैया। अब जैसे देखो ये क्या कहता है कि सर x बराबर 2 माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो हम एक बात बताएं, 1/x बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अगर भैया x बराबर ये वैल्यू दे रखी है तो मैं तुमसे कहूं कि 1/x कितना हो जाएगा, माइनस की जगह वो बटे में प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो बटा हो गया तो अब एक काम करो, यहां पर दोनों की वैल्यू को चिपका दो। चिपकाने का मतलब समझते हो कि मतलब वैल्यू रख दो। और जब आपने वैल्यू को रख दिया कि सर x की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 प्लस सर 1 अपॉन माइनस है बेटा, माइनस है 1/x की वैल्यू क्या है ये 2 प्लस रूट 3। अब जो चीज कट रही है उनको क्या कर लो भैया, काट लो। अब जैसे आपने देखा प्लस के 2 से ये माइनस के 2 कैंसिल, प्लस के 2 से ये माइनस के 2 कैंसिल। अब माइनस के रूट 3 और माइनस के रूट 3, तो आप कहोगे माइनस के 2 रूट 3। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी भाई को या किसी भी मेरी बहन को यहां तक कोई प्रॉब्लम, अरे बोलो ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बात क्लियर समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस के 2 रूट 3, माइनस के 2 रूट 3 ये आपकी वैल्यू हो गई। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। कितना हो गया, आप कहोगे कि भैया इसका राइट आंसर सी बनकर आ गया। यहां तक एकदम बिल्कुल बात क्या हो गई, एकदम बात बिल्कुल क्लियर है। हर पॉइंट हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, किसी को अब कोई प्रॉब्लम, किसी को अब कोई तकलीफ, तो आप कहोगे कि नहीं सर बिल्कुल बात ओके की रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अब यहां से आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे चलते हैं, इन सवालों को आप कर ही लोगे। चलो, ये तो सेम वही सवाल है, डबल वालेंगे। बताओ इसका आंसर, बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, निकालो। इसका विस्तृत रूप क्या होगा बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को विस्तृत रूप में लिखिए। मतलब आपको इसका बस ओपन करना भैया। क्या मतलब, ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी वाला आपको ओपन करना है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला ओपन करना है। अब देखो एक बात सुनना, एक बात समझना। ये कौन है बिरयानी वाला, सर आप बिरयानी खाते हो क्या, क्या हम आपको बनाकर खिलाएंगे। जॉब लगने के बाद हम बिरयानी खाते हैं, कौन सी, चावलों वाली हैं, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, बिरयानी 2 टाइप की होती है। बताओ, अब एक बात ध्यान से गौर से समझो, चुपचाप पढ़ लो। बिरयानी बिरयानी बड़ी बिरयानी भाग रही है तुम्हारी। जॉब लगने से बाद में बिरयानी खिलाना, ये मत कह देना कि गुरुजी हम आपको मिठाई खिलाएंगे। जो हमारी फेवरेट चीज है उसको तो आप नहीं बोल रहे हैं। हमको मिठाई खिलाने का तो किसी का मन नहीं कर रहा कि सर हम जॉब से बाद में मिठाई खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे। हैं, वो चावल ही आपको मिले मेरे को खिलाने के लिए। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ। बताओ जल्दी जल्दी। सर एक सवाल को 2-3 बार करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। है भाई, अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्या कहता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो अब क्या करेंगे सर, 8 का स्क्वायर 64। देखो यहाँ पर 64 a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर 81। यहाँ तक तो सब में बराबर है, यहाँ तक सर सब में ऑप्शन बराबर आ रहा है। अब ऑप्शन से ही हटा दो इसमें, मतलब फिर क्या करना 2ab। बात को समझना, क्या करना आपको 2a और b। अब ये जब 2ab तो 8 पंजे 40, 40 दूनी 80,
तो 80, अब देखो 3 ऑप्शन में 80 है, तो सर ये वाला ऑप्शन कट गया, ये आंसर नहीं होगा। फिर 2BC, अब देखो 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, तो 90, अब इन तीनों में देखो, तीनों में सर ये बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला भी। अब 2CA, 2CA, ठीक है, 2CA, अब 2CA की बात समझना, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा भाई, 9 का टेबल 8 बार 72, 72 दूनी 44, 72 दूनी 144, अब ये दो ऑप्शन है, अब सर यहाँ तो 154 है, तो ये भी कट गया, तो ये 144 ये रहा, तो सर यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी यहां पर आपका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत है भाई, बताओ अब किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ अब किसी को कोई प्रॉब्लम, अब किसी को कोई तकलीफ, ठीक है, तो आप कहोगे कि हाँ हरिओम भैया यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बनकर आ गया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मतलब सी इसका करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। कितना बनकर आएगा, सी बिल्कुल इसका परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। बेटा बैच में लाइव आ तो रहा हूं मैं, 11 बजे मेरी क्लास चलती है, चलो एक और करा देता हूं ऐसा। अरे लाला हट जा, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। मैराथन का मैं प्लान जो सोच रहा हूं आपको 24 घंटा वाली का, वो मैं सोच रहा हूं 3 तारीख से पेपर है, मतलब 1 तारीख का कैसा रहेगा, दिन देख लेते हैं कौन सा दिन 1 तारीख का पड़ रहा है। तो 1 तारीख का मैं सोच रहा हूं कि 1 तारीख को, या ये महीना तो 31 का रहेगा, तो या 31 तारीख को, इन दोनों में से देखते हैं। अब एक बात सुनना, देखो सर 5 एकम 5 मतलब 5 25, 25 ए स्क्वायर 25 सर ऑप्शन सही है, बी 36, ये भी दो सब जगह 36 आ गया, 8 64, 64 सब जगह आ गया। अब इससे आगे भैया हटाना शुरू कर दो, अब कौन कौन सा ऑप्शन यहां से हटेगा, ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन यहां से हटेगा। देखो अब तुम एक बात सुनो, मतलब गुरुजी अब ये हो जाएगा ए बी 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, अब देखो ये 64 है, ये तो हट गया सर, ऑप्शन नंबर 1 कट, मतलब फिर 2BC 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 48 दूनी 96, 96, तो 96 में से 91 वाला कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी खत्म, 96 इन दोनों में आ रहे हैं, तो अब फाइनली जो हो जाएगा, आ जाओ फाइनल करते हैं अब, ठीक है कैसा 2CA, तो 8 पंजे 40 दूनी 80, अब दोनों में 80 कौन सा सर, ये तो 90 है, ये भी कट गया, तो फाइनल आंसर आपका सी हो गया, फाइनल आपका आंसर सी हो गया। बोलो बात क्लियर, बताओ जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ यहां तक बात क्लियर है अब, अरे बोलो जल्दी जल्दी, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं भाई, जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है, कोई भी समस्या आ जाए उनको बहुत बड़ी समस्या लगेगी, लेकिन जो प्रयास करना जानते हैं उनको बड़ी बड़ी समस्या का हल निकलता है, बड़ी बड़ी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है, ठीक है। अब मैं कुछ यहां पर आपसे त्रिकोणमिति के सवालों के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, निकालो इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, एक बार सभी स्टूडेंट बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ सर सूत्र लिख दीजिए, सूत्र ना मैं ऐसे करूंगा, जब मैराथन होगी ना, या तो उससे पहले पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है, आपको पीडीएफ वगैरह मतलब ऐसी कोई पीडीएफ बना के दे दूंगा जिसमें सारे अर्थमेटिक और एडवांस के सूत्र आपको मिल जाएं। अब देखो ये क्या कहता है, ठीक है, कि सर साइन एक्स बराबर 5/13, साइन एक्स बराबर 5/13, तो कॉट एक्स का मान बताओ। तो आप एक काम करना, आपने लाल बट्टे कक्का किस किसने पढ़ा ये वाला शब्द, आप कहोगे कि गुरुजी पढ़ा तो हमने भी था, ए भाई साइन थीटा बराबर जिसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और कर्ण होता है हाइपरटेनिस। अब ये जो दो वैल्यू आपको दे रखी हैं, देखना जैसे आपने देखा सर परपेंडिकुलर लंब 5 और ये हो जाएगा आपका 13, तो ये वाली जो साइड है आपने 888 सुना होगा, 5 12 और 13, तो ये वाली साइड आपकी 12 हो गई, बात क्लियर।
अब ये नहीं कि सर इसको भी इतना एक्सप्लेन करो, समझ रहे हो ना? ये भी नहीं कि सर आप इसको भी आप एक्सप्लेन करके बताओ, हर चीज को आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो आप कहोगे सर अब हमको चाहिए क्या, कॉट एक्स साइन साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा। अब टेन का उल्टा तो कॉट होता है, तो आधार बटे लंब, आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 12, और लंब कितना सर परपेंडिकुलर 5, तो इसलिए 12/5 आंसर होगा। अरे ये 5/12 वाले कौन है बेटा, 12/5 होगा, 12/5 होगा, ना कि 5/12। ठीक है, तो 12/5 कौन सा राइट आंसर है, आप कहोगे कि भैया सी आंसर हो गया, सी यहां पर आपका राइट आंसर हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। किसी को अब कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो साइन थीटा लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कितना सर परपेंडिकुलर √5, आधार कितना सर 2, तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल दो, और ये इसकी जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बताओ क्या वैल्यू निकल कर आएगी। आप कहोगे सर देखो √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बराबर आपकी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √2 से काटेंगे 5 प्लस के 4, 5 और 4 9, अब 9 कितने का स्क्वायर होता है सर 3 का, तो ये वैल्यू आपकी 3 निकल कर आ गई, 3 निकल कर आ गई। अब इसको भी आप बढ़िया तरीका से कर सकते हैं, साइन थीटा लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण, क्योंकि आपको बस क्या निकालना है, देखो ये अगर आपको पता है ना सॉरी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन थीटा लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण। अब कॉस का उल्टा ही आपका क्या होता है सेक, तो कण बटे आधार, कण बटे आधार। अब कण क्या है सर 3, आधार क्या है 2, तो 3/2 इसका राइट आंसर होगा, 3/2, बोलो बात सही है, 3/2, 3/2 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, है भाई, है 3/2 क्लियर है ना, दोनों सवाल समझ में आ गए, बिल्कुल क्लियर, ओके की रिपोर्ट है। चलो ठीक है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, और दिक्कत होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चलते हैं यहां से आगे, इस सवाल का आंसर बताओ, sin 5π/3 का मान क्या होगा, निकालो, बताओ इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या होगा। देखो साइन, ठीक है, 18×5 = 90, कितना निकलेगा, है भाई 180 रख देंगे, बताओ जल्दी जल्दी, कौन सा वाला, पिछला वाला, ये वाला, बेटा √5 की वैल्यू करेंगे ना, √5 की, हमने 5 का स्क्वायर कर लिया, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, है भाई कौन सा समझ में नहीं आया, हम्म, सर 2025 के ग्रुप डी के भी सवाल कराना, बिल्कुल।
ट्रेन वाले भी चलो कराऊंगा ही, ठीक है, ट्रेन वाले भी कराऊंगा। पहले हम रेसो के 5 सवाल पढ़ लें। रेसो के तो तुमने पढ़ लिया था ना, उस दिन मैंने पढ़ाया था। ट्रेन वाले हैं इसमें नहीं लगाए। लगाने तो चाहिए थे भाई, कहाँ भेज दिए वो सवाल ट्रेन के। एवरेज के लगा दिए हैं तो चलो, तो पहले एवरेज के नहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले एवरेज के इनको पढ़ लेते हैं। चलो, इससे बाद में मेरे हिसाब से ट्रेन के शुरू हो जाएंगे। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। ऐसे ही बनाऊंगा जो है, एक तो सुबह की क्लास आपकी चल रही है, उसे तो चैप्टर वाइज ही रखेंगे। सुबह की जो क्लास है उसे तो चैप्टर वाइज ही रखेंगे, वो तो वही सही रहेगी। बताओ ये मेरे पे नहीं रुकेंगे बेटा, गुरुजी पहले इन आशिकों को रोको, ये नहीं रुकने वाले, ये तो जब पेपर हो जाएगा ना अपने आप रुक जाएंगे ये। अब ये कहता है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन, जिनका वजन 40, जब पेपर हो जाएगा ना तो इनको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 49, 56 और 73 और कितना 38 किलोग्राम में, ये अपने आप रुक जाएंगे। 9 और 6 15, 15 16 17 18, 18 26 का 6 हासिल के 2, 4 दूनी 8 2 10 15, 16 17 18 25, मतलब 256। 256 बटे 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगाओ तो 51.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप रुक जाएंगे, इनको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, 51.2 आंसर आएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे सवाल का आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बताओ, अब देखो एक दुकान की बिक्री की गुणवत्ता 4 अलग अलग तिमाहियों के लिए दर्ज की जाती है, निम्नलिखित डेटा औसत बिक्री प्रतिशत है। बताओ क्या आंसर होगा, क्या आंसर निकल कर आएगा। तो इनको सबको जोड़ लो, 2 3 3 6 11 और 1 12, अब 1200 बटे 1 2 3 4, 4 तिया 12, तो सीधा आंसर 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300, 300 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। बताओ पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, पहली 10। करंट अफेयर्स कितने महीना का तैयार कर रहे हो आप ए भाई, करंट अफेयर्स पूरे 6 महीने का तैयार कर लेना दोस्त, 6 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है ना। अब देखो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप कहोगे 1 प्लस के 2, लास्ट टर्म हो जाएगा 10, तो 1 प्लस के 10 बटे 2, तो 11 बटे 2, आप कहोगे 5.5, इसका राइट आंसर होगा 5.5, 5.5। एक साल का, 6 महीने का तो पक्का तैयार कर लेना, 6 महीने का, ठीक है। बताओ प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 150, प्रथम 150, प्रथम 150 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, निकालो। अब देखो जब 150 संख्याओं के लिए बात करें, जब ऑड के लिए बात करता है तो n होता है, और जब वो इवन के लिए बात करता है तो n प्लस के 1 होता है। ये दो बात याद रखना, बस ये दो बात याद रखना कि जब वो आपसे किसके लिए बोले कि अगर ऑड तो n, इवन तो n प्लस 1, तो ये ऑड के लिए बात कर रहा है, तो n कितना हो जाएगा 150, आंसर आपका सी हो गया।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ये वाला, यहां पर आपसे इवन के बारे में बात कर रहा है, इवन के बारे में, इवन के बारे में, इवन संख्या। तो इवन के लिए आप क्या करेंगे, n प्लस के 1, 1947 प्लस के 1, तो ये हो जाएगा आपका 8, 1948। बताओ क्वेश्चन नंबर 8वां, निकालो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या बनकर आएगा, निकालो। बताओ। अब देखो एक बात समझना कि 30 छात्रों की एक क्लास में 12 छात्रों का औसत अंक 80 है। अब 12 का 80 है तो 30 थे तो यहाँ पर 18 बचे, उनका कितना है, बाकी के छात्रों का 75 है। तो छात्रों का औसत अंक क्या होगा बताओ, छात्रों का ऑल ओवर औसत अंक क्या होगा ये आपको निकालना है। अब एक काम करो, क्या कि सर 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, मैं एक एवरेज अपनी तरफ से मान लेता हूं। और अगर 80 और 75 के बीच में अगर मैंने एक एवरेज मान लिया कि सर मैं चलो 75 को मान लेता हूं, मैंने एक 75 मान लिया, 80 और 75 के बीच में मैंने 75, चलो बीच क्या मानो, मैं 75 को ही मान लेता हूं सीधा। अब मैंने जब एवरेज 75 माना, एक बात ध्यान से समझना, जब मैंने एवरेज 75 माना तो ये कितना सर, ये 80। अब 75 से कितना ज्यादा 5, तो संख्या कितनी है 2, 5 दूनी 10 प्लस के 10, ठीक। और ये मैंने 75 माना तो ये कितना 75, तो ये हो जाएगा 0। अब प्लस के 10 को कितने हिस्सों में बांट दोगे, जितनी संख्या है, संख्या अब 2 और 3 5, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, मतलब प्लस के 2 और जोड़ दो 75 में, तो 77 इसका राइट आंसर होगा। 77 इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। 77 इसका एकदम परफेक्ट राइट आंसर 77 ही होगा। बात क्लियर। एक बार जितने भी यहां पर लाइव दिखाई दे रहे हैं लेकिन इतने लाइक नहीं दिखाई दे रहे, और ये बहुत गलत बात है, ठीक है, ये एक गलत बात है कि लाइव और लाइक बराबर नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, इनको एकदम बराबर कर दो। बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 9, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। लाइव और लाइक दोनों बराबर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। अब देखो 50% लाइक है, 100% आप ऊपर हो, डबल। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, एक समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, मतलब पुरुष मेल फीमेल और चिल्ड्रन। समूह का 40% हिस्सा तो ये है, 35% ये है, तो 4 और 3 7 तो ये बचे 25%, ठीक है हिस्सा। अब वो क्या कहता है कि उनके औसत वजन क्रम से 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम और 30 किलोग्राम है, इतना।
तो आपको इस समूह का संयुक्त औसत वजन निकालना। संयुक्त औसत वजन देखो कैसे निकालेंगे। एक बात समझना कि सर जो ऊपर परसेंटेज वैल्यू थी, मैं 5 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 7 बार और 5 से काटूंगा 8 बार। एक एवरेज अपनी तरफ से मान लो 70, 60 और 30 में जो तुम्हारा मन करे। आप कहोगे चलो गुरुजी ऐसे करते हैं कि एवरेज जो है ना वो हम एक एवरेज अपनी तरफ से मान लेते हैं, 50 मान लेते हैं, ठीक है, या हम 60 मान लेते हैं, हम या 60 मान लें। चलो एवरेज हमने 60 मान लिया। अब देखो 60 से कितना ज्यादा है 10, अब 10 गुणा 8 तो ये तो हो जाएगा 80। यहाँ 60 एवरेज माना है तो ये होगा आपका 0। यहाँ कितना कम है, आप कहोगे सर 30 कम है, और 30 गुणा 5 तो ये माइनस के 150 कम हो गया। अब देखो ये 80 ये 150 तो ये माइनस के 70 हो गया। अब माइनस के 70 को कितने भागों में, सर 8 और 7, 15 और 5 20, 20 से भाग लगा दो, 0 से 0। अब 7 से भाग लगाएंगे तो 3.5 आपको घटाना होगा कितने में से, जो आपने एवरेज को माना था भैया, जो आपने एवरेज को माना था, जो आपने एवरेज एक माना था। तो आप कहोगे सर मैंने 60 माना था, इसमें से कितना घटा देंगे, 3.5 घटा देंगे, तो आप कहोगे 56.5 kg आपका राइट आंसर होगा। 56.5 kg। बताओ यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत है भाई? मैं तो अपनी मैडम को लाइक करूंगा। अच्छा जी, ऐसे लोगों को तो धक्का दिया जाता है, करोगे लाइक, पढ़ मत लेने ना, ठीक है, तुम जैसे लोगों को तो टारगेट किया जाता सबसे पहले। बताओ 56.5 kg। तो आप कहोगे कि हाँ गुरुजी यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है, बहुत स्पष्ट, ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं यहां से आगे। इनको आप कर ही लोगे। आ जाओ टाइम एंड वर्क के सवाल निकाल लो, कुछ निकालो, आंसर क्या होगा। साठ हमने माना है, 60 हमने माना है दोस्त, माना है, ठीक है। तो यहां से मैं कल चलूंगा, लेकिन मैं आज आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। पहले देखो करंट अफेयर्स के लिए पहले जिनके पास बुक पहुंच गई है करंट अफेयर्स की, वो कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो। कहाँ हरिओम भैया हमारे पास करंट अफेयर्स की बुक पहुंच गई है, YT07 लिख दो जिनके पास बुक पहुंच गई है। उसमें पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स है, और बेटा आप लग जाना, पूरे 6 महीने का, 6 महीने का है। और जिनके पास नहीं पहुंची है वो 1-2 दिन में ट्रैक कर लेना कहाँ पर आपकी बुक पहुंच चुकी है, वो 1-2 दिन में आपकी बुक भी पहुंच जाएगी, ठीक है, 1-2 दिन में आपकी बुक भी पहुंच ही जाएगी। सर ये YT07 क्या है, ये अपना कूपन कोड है, ठीक है, ये अपना कूपन कोड है। अगर आप अड्डा से कुछ भी चीज़ लेते हो, बुक हो, बैच हो, टेस्ट सीरीज हो, तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग लगा सकते हैं। तो आप जितने भी साथी हैं, ये देख रहे हो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ये वाली बुक को पूरी तरीका से रच के इसके पेज बिल्कुल पढ़ लेना, ठीक है। इसमें जितने टॉपिक हैं ये वाले सारे टॉपिकों को कवर कर लेना। और रेलवे ग्रुप डी के लिए इस बुक को मंगा लेना, अभी जिन्होंने नहीं मंगाया है, ठीक है। ये मैं उनको बता देता हूं कि जिनको सर हमने नहीं मंगा पाए अभी, कैसे हम मिलेगी। 6 महीने के पूरा कर लो, 6 महीने का इसका, इस वाली बुक का मैंने लिंक लगा दिया आपके कमेंट बॉक्स में, कूपन कोड ये रहा। जाओ पहले तो इसको अभी ऑर्डर कर लो जिन्होंने नहीं मंगाई है। जिन्होंने इस बुक को नहीं मंगाया है वो ऑर्डर कैसे करेंगे, इधर को आओ, ठीक है, इसको अभी ऑर्डर कर लेना तुरंत, जस्ट के एप्लीकेशन पर आपको जाना है। क्लास कहाँ है हमारी, ये रही। अरे कमेंट बॉक्स कहाँ गया लल्ला, यहाँ गुरुजी ये रहा, देखो ये रही बुक का कमेंट, ठीक है। सर कैसे मिलेगी, देखो ऐसे मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। अरे आजा 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 आजा, आ गई, ये आ गई, ठीक है, ये मिलेगी ऐसे।
तो इस बुक को एक एक पेज को, रेलवे अगर ग्रुप डी का पेपर है तो पूरी बुक को आपको चौचक तरीका से पढ़ लेना है। ठीक है, तो एक काम करो, एक काम ये करो, इसका प्राइस और कम कर देता हूं मैं। यहां पर आप मोर ऑफर पे जाकर इस पर और इसको कूपन कोड को लगा दो YT07 और आपसे कोई भी डिलीवरी चार्ज मांगे, क्योंकि वो इसी में इन्वॉल्व है आपका सारा चार्ज। ठीक है, तो आप मने कर देना कि हरिओम भैया ने मने करा है कि जिस प्राइस में हमने ऑर्डर बुक करा है उसी प्राइस में हमारे घर तक आएगा, आप इंडिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ठीक है, तो आपकी ये बुक आपके घर तक जाएगी इसी प्राइस में, आपके घर तक। और अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का सही में ही पेपर है तो रेलवे के लिए इससे बेस्ट बुक मैं कोई बता नहीं सकता, इससे बेस्ट बुक कोई आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए तैयार करी है। ठीक है, इसमें वो ऐसा कंटेंट गिरा है जैसे अभी एनटीपीसी का पेपर हुआ था, ग्रुप डी का पेपर हुआ था, मतलब जैसे रेलवे सवालों को पूछता है। एक होता है कि भाई एसएससी किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, एक होता है रेलवे किस प्रकार के सवाल पूछता है। पेमेंट ऑनलाइन ही तो करना है और कैसे करना है। ठीक है, बुक का नाम क्या है सर? बुक का नाम है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, ये 6 महीने का। देखो एप्लीकेशन से कैसे लेनी है, ये एप्लीकेशन से मतलब यहां पर गए आप, बोलो हाँ सर, फिर आप अड्डा 247 एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड कर लोगे, जी सर। ऑल कोर्स जाना, जी सर। तो जब आप यहां पर एसएससी रेलवे आओगे तो आपको यहां जाना रेलवे में और ये आना रेलवे ग्रुप डी पर। ठीक है, फिर आपको ये दिखाई देगा प्रोडक्ट कैटेगरी में बुक, तो ये बुक ये रही। अब देखो जो स्टूडेंट इंग्लिश वाले हैं, वो इंग्लिश वाले कौन कौन है, इंग्लिश वाले कौन कौन है? जो इंग्लिश वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में YT07 लिखो। हाँ, रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए है ये। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में, ये देख लेना, लिख रही है इस पे हिंदी बुक और इंग्लिश, इसकी प्रिंटिंग हिंदी में, इसकी इंग्लिश में, और इसका प्राइस सेम है, लेकिन कूपन कोड आप जब लगा दोगे YT07 तो ये कम हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट अभी ऑर्डर करने वाले हैं, क्या सर मैं अभी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में, अगर देखो सही में अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो और ग्रुप डी का पेपर है या ALP का है, तो एक बार जितने भी साथी हैं इस बुक को पूरी को पढ़ लेना मेरे कहने से। आपको जब एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे या एग्जाम सेंटर में बैठोगे, आपको एक बात ही याद आएगी कि हरिओम भैया ने एक दिन में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मतलब करंट अफेयर्स की। तो और इसको वही स्टूडेंट मंगाना जो पढ़ सके, छोटी बुक है, ज्यादा मोटी नहीं है। और पढ़ लोगे कितने पेज हैं? 118 पेज हैं। अब 118 पेज आप 4-5 पेज रोज पढ़ोगे तो 15-20 दिन आपके पास बच रहे हैं भाई। 5-5 पेज ऐसे क्या करना है, देखो आपको जैसे यहां पर क्या करना है, जैसे ये लिख रहा है इंडियन गवर्नमेंट, ये टारगेट बनाओ का आज मुझे 5 टॉपिक पढ़ना है, तो 5 टॉपिक पढ़ो, 1 2 3 4 5 टॉपिक पे पहुंचे, अपनी पेन यहीं छोड़ दी, बात खत्म। अगले दिन 5 टॉपिक फिर टारगेट बनाओ कि आज मुझे 2 घंटा में मतलब सेल्फ स्टडी करनी है और 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 10 पर ऐसे टॉपिक बनाओ। फिर जब संडे आए तो फिर उसका रिवीजन कर लेना। जिस दिन संडे आए उस दिन नए टॉपिक मत पढ़ना, उस दिन क्या कर लेना, पीछे के सारे टॉपिकों का रिवीजन कर लेना। और आप इस काम को कर लो, मैं कहता हूं कि 20 नंबर आपके पक्के रेलवे ग्रुप डी में, बात खत्म। ठीक है, ऐसे आपको पढ़नी है, ऐसे आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट जितने भी भाई बहन यहां पर हैं जो इस बुक को अभी ऑर्डर करने वाले हैं कि सर हाँ हम ऑर्डर करेंगे और हम पढ़ेंगे, तो एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो। सर ये मुंबई आ जाएगी, अरे ये सब जगह आएगी, ये सब जगह आएगी। बताओ जो जो इसको अभी ऑर्डर करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो, कहा हरिओम भैया हम अभी ऑर्डर करेंगे इसको। ठीक है, तैयार हो ना सभी? हाँ, इसको अभी ऑर्डर कर लेना और इस बुक को मंगा लेना। इसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने डायरेक्ट लगा दी, तुमको कुछ मत करो, एक काम करो कि क्लास पे जाओ, आप कुछ करो ही मत, सब कुछ हम कर देते हैं। लोग कहाँ है भैया अपनी क्लास? ये रही, ये चल रही, यहाँ पर पहुंचे, इस पर क्लिक करो, ये रहा, डायरेक्ट बुक पर पहुंच जाओगे, डायरेक्ट बुक पर। इसको अभी जाकर ऑर्डर कर लो। ठीक है, अभी जाकर ऑर्डर कर दो और ये देख लेना एप्लीकेशन पर जाकर, ये आपको जो हिंदी वाली है और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो ऐप पे जाकर इंग्लिश की कर देना, ये नहीं कि ये देख लेना ये हिंदी में, जो इसमें कमेंट बॉक्स में लिंक लग रहा है वो हिंदी का लग रहा है। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।